नमस्कार। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये पूरा वीडियो देखना इसलिए भी चाहिए क्योंकि इसमें मैं ये बात करूँगा कि किस ग्रह की वजह से आपको कौन-सा पद प्राप्त होता है और किस स्थिति में आने के बाद वो आपकी कुंडली में शुभता प्रदान करता है। तो आज की वीडियो में पूरी बात करूँगा सरकारी नौकरी के योग कब-कब बनते हैं, किस भाव से देखे जाते हैं और कई बार आप देखते हैं या छोड़ देते हैं, छूट जाती है नौकरी आपकी या तो छोड़ देते हैं आप कि मुझे नहीं करनी, कोई भाव ऐसे बन जाते हैं, स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं और दूसरा आपको छोड़नी पड़ जाती है। दोनों स्थितियों में ये कब बनती हैं, इसके कारक क्या-क्या ग्रह हैं, इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सूर्यदेव की। भगवान सूर्यदेव आपको सरकारी, प्रशासनिक और आधिकारिक उच्च पद प्रदान करते हैं। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। जहाँ भी सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, वो अच्छी स्थिति कहाँ-कहाँ होगी वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी कुंडली मैंने बना दी है, ये जेनेरिक कुंडली है, पहला भाव मैंने यहाँ लिखा है, ये मेष लगन की कुंडली है। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस स्थिति में अगर मैं सूर्य की बात करता हूँ, अगर सूर्य आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी, प्रशासनिक, आधिकारिक और उच्च पद के प्रदान करने वाले हैं, ये मैं आगे बताऊँगा। अब मैं बात करता हूँ शनि की। शनि आपकी कुंडली में क्या-क्या प्रदान कराते हैं? ये आपको अनुशासन और स्थायी नौकरी प्रदान कराते हैं। ये सेवा वाली नौकरी प्रदान कराते हैं। जहाँ भी आपको सेवा वाली नौकरी, अनुशासन वाली नौकरी 10 टू 5 ये आपकी नौकरी है, ये काम आपको करना है, आपको बता दिया जाएगा, आप वैसे ही करते चले जाओगे, ये आपको शनिदेव प्रदान कराते हैं। गुरु क्या प्रदान कराते हैं? वो न्यायिक वाली बातें कराते हैं, प्रशासनिक आपको प्रदान कराते हैं, आपको शिक्षा विभाग में नौकरी प्रदान कराते हैं, अच्छे टीचर्स आपको, लेक्चरर आपको बनाते हैं या इस तरह की चीजें या प्रशासनिक जो भी अधिकारी होते हैं उनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो गुरु की स्थिति उनकी बहुत अच्छी होगी। गुरु ने ही उनको ये सारी स्थिति प्रदान की होगी। मंगल आपको क्या क्या प्रदान करते हैं? मंगल देव की मैं बात करता हूं तो पुलिस में, सेना में, अर्धसैनिक बल में और तकनीकी विभाग में मंगल देव की कृपा से आपको नौकरी प्राप्त होती है। बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध को हम बोलते हैं कि भाई बुद्धि और ज्ञान की बात करेंगे तो वहां लेखाधिकारी जितने भी होंगे, एसएससी कर्मचारी, बैंकिंग स्टाफ, ये सचिवालय में जॉब, सेवाएं, लेखाधिकारी, ये सब लोग जो होते हैं वो बुद्ध की कृपा दृष्टि से ही अपनी नौकरी प्राप्त करते हैं। ये तो रही भाई सरकारी जो नौकरी होते हैं उनके जो प्रमुख ग्रह हैं उनकी बात। अब मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि भाई नौकरी कब मिलती है, किस दशा में, किस अंतर दशा में, किस प्रत्यंतर दशा में ये नौकरी प्राप्त होती है। वैसे तो मैंने पूरा चार्ट बनाया था दशा, प्रत्यंतर दशा का, महादशा का, वो आप इसे चेक कर सकते हैं। दूसरा, ये देखी किन किन भावों से जाती है? ये देखी जाती है बेसिकली 10वें भाव से। आपकी कुंडली में 10वां भाव क्या कहता है? ये कर्म प्रधान भाव है, ये कर्म का भाव है, ये देखा जाता है नौकरी का भाव है, ये पद प्रतिष्ठा करियर का भाव है। यहां अगर ये मजबूत स्थिति में है और दशमेश, अगर दशमेश वही है जो आपका लग्नेश है तो आपको नौकरी में बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। तो ये जो अगर लग्नेश दशमेश अगर एक ही है तो आपके लिए बहुत फायदा करता है। अच्छा, अब बात करता हूं मैं छठे भाव की। अब लोग छठा कहेंगे जी आप त्रिक भाव में क्यों आ गए? लेकिन जब हम नौकरी की बात करते हैं तो छठे भाव को भी देखा जाता है। इस भाव से हम लोग जो देखते हैं इसमें प्रतियोगिता, रोजगार और नौकरी के भाव इसमें देखते हैं। इस छठे भाव से, छठे भाव से हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें इस भाव को देखा जाता है, कितनी आपको सफलता प्राप्त होगी, कैसे छूट जाएगी, ये सब यहाँ से देखा जाता है। अब मैं बात करता हूँ नाइन्थ हाउस की। ये रहा नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस से क्या क्या देखा जाता है? नाइन्थ हाउस से जो भाग्य से जो नौकरियां मिलती है ना, कि भाई भाग्य का मतलब पिताजी ने नौकरी की थी और अब बेटा भी कर रहा है, वो क्या है? वो भाग्य से मिली आपको। पिता की नौकरी पर आपका अधिकार कैसे हो गया? भाग्य से हुआ। तो ये जो अधिकार है, ये जो प्राप्ति है, ये भाग्य से हो गई। अच्छा, 9 और 10 का स्वामी, इनमें अगर अच्छा संबंध है किसी भी तरह से, दृष्टि का संबंध हो या एक दूसरे के घरों में देखने वाला संबंध हो, 3-4 तरह के संबंध होते हैं, युति संबंध हो, कोई भी संबंध हो, तो ये भी आपको फायदा दिलाता है नौकरी के केस में। और अब बात करता हूं मैं एकादश भाव की। एकादश भाव यानी ये, इस भाव में इच्छा पूर्ति जुड़ी होती है, नियुक्ति पत्र जुड़े होते हैं इसमें। इन दोनों में अगर अच्छा संबंध है, 10वें और 11वें भाव में अच्छा संबंध है, तो भी आपको नौकरी में फायदा होता हुआ दिखता है, तो भी नौकरी के चांसेस बन जाते हैं, वो भी सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गए चारों हाउसेस जिनकी मैंने बात की। पहला, छठा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इनमें किस किस तरह से क्या क्या संबंध होता है और तब आपको नौकरी प्राप्त होती है। अच्छा, और अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, आपको कोई अंतरदशा या दशा चल रही है तो उस कौन सी दशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी नौकरी के केस में। मैं अभी इस कुंडली को मिटा देता हूँ। तो अब मान के चलते हैं, दशा और अंतरदशा की मैं बात करता हूँ।
महादशा सबसे बड़ी होती है, जैसा कि मैं बता रहा था, किसी प्लेनेट की 20 साल की, किसी प्लेनेट की 11 साल की, किसी प्लेनेट की ये अलग-अलग होती है, ये बहुत बड़ी चलती है और करियर में एक ही बार मुझे लगता है चलती होगी, एक के जीवन में। अगर दशमेश में, दशमेश का 10th हाउस, 10th हाउस 10th हाउस का स्वामी दशमेश, अगर ये जब इसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ये बहुत फायदा करती है। इसमें अगर सूर्य की है, शनि की है, तो ये आपको सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं। सूर्य से आपको प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त होंगी और शनि से आपको दूसरी तरह की सेवाएं प्राप्त होंगी, इसमें अनुशासन है, स्थायी नौकरी है, इस तरह की सेवाएं प्राप्त होंगी। और ट्रांसिट में भी, अगर ट्रांसिट आपका गुरु का है, गोचर अगर आपका गुरु का है और 11वें भाव में आ जाता है, तो भी आपको फायदा होने वाला है। यानी गुरुदेव अगर 11वें भाव में आ गए हैं और थोड़े समय के लिए आए हैं, तो आप उस समय आपको यहाँ पर इनका फायदा होने वाला है। चलिए साहब, अब थोड़ा सा प्रसिद्ध योग की मैं बात कर लेता हूँ, जो मैं अभी पिछले चैप्टर में राजयोग आपको बता रहा था। राजयोग में मैंने बताया कि भाई कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको प्राप्त होती हैं, तो नौकरी भी, सरकारी नौकरी भी राजयोग से प्राप्त हो सकती है अगर 9th और 10th हाउस में, यानी 9th ये हो गया, 9th जैसा थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, 9th और 10th हाउस में किसी भी तरह का संबंध है, इन दोनों में कोई भी संबंध है, तो आपको सरकारी नौकरी के फल ज्यादा प्राप्त होते हैं। वो संबंध चाहे युति संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, कोई भी संबंध हो, अगर आप इन दोनों में संबंध है तो आपको फल की प्राप्ति होगी। दूसरा, कर्म और धर्म, नवमेश और दशमेश, यही मेन है। ये कर्म और ये धर्म, 9th हाउस से धर्म, अध्यात्म, और यहाँ से कर्म, कर्म और धर्म में अगर आपका संबंध अच्छा है तो आपका अच्छा बन जाता है। एक बोलते हैं हम लोग अम्ला योग, ये भी 10वें योग में अगर आपके अच्छे ग्रह प्लेस्ड हैं, तो भी आपको, हम लोग अच्छे ग्रह का मतलब सारे ग्रह अच्छे होते हैं, लेकिन राहु केतु शनि इनको हम लोग अच्छा नहीं मानते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके जो कुंडली में मेन ग्रह, स्वामी ग्रह है, उसके जो एंटी पार्टी है, जैसे हम लोग कहेंगे ना भाई इन दोनों ग्रहों की बिल्कुल नहीं बनती है, ये दोनों में एंटी पार्टी होते हैं, वो एंटी पार्टी जो ग्रह अगर वो यहाँ पर आते हैं तो वो विषम योग बनाते हैं, अलग बन जाता है, तो वो नुकसान करते हैं। सूर्य और शनि का संबंध सरकारी और दूसरी सेवाओं में फायदा करता है। अगर 10th और 11th, 10th हाउस या 11th हाउस में अगर यहाँ पर सूर्य और शनि की अच्छी दशा बन जाती है, अच्छे योग बन जाते हैं और अच्छे उस पे बल पे हैं, तो ये आपको सरकारी नौकरी प्रदान करेंगे। सरल सूत्र इसका मैं एक छोटा सा बता दूं जो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। वो सरल सूत्र ये है कि छठा भाव, 10वां भाव, दोबारा ये मैं थोड़ा सा लिस्ट कर लेता हूँ, ये लीजिए, छठा भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी छठा भाव ये, अब छठे भाव के साथ 10वां भाव ये, छठा 10वां, सूर्य शनि और 9th हाउस में अनुकूल दशा में गोचर कर रहे हो, तो जैसा कि इसमें मैं बता रहा था, अनुकूल दशा में अगर गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए ये सरकारी नौकरी का भाव बनाकर लेकर आते हैं। 10वें 9वें भाव में अगर आपके अच्छे ग्रह हैं, दोनों में अच्छा समन्वय है, तो आपको अच्छा लेकर आते हैं। अच्छा, 10वें और 11वें भाव में अगर गुरु आ जाते हैं और अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, तो आपको पदोन्नति के चांसेस बना देते हैं। यानी 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर आ जाते हैं गुरु, तो ये आपको पदोन्नति का चांस बना देते हैं। सरकारी नौकरी जब कई बार आप देखते हैं या नौकरी छूटने के भाव अगर आप देखते हैं, तो अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम और 12th हाउस, इन दोनों भावों में अगर कोई भी आपका दूसरा घर आ जाता है, तो पीड़ित भाव में अगर कुछ आ जाता है तो ये अशुभ दशा में कोई आ जाता है। यानी 8th हाउस में और 12th हाउस में आपका मेन घर, जिसे हम लोग देखते हैं, जिसे हम राजयोग देखते हैं, जिससे हम अच्छे घर, सूर्य शनि गुरु मंगल, ये इन सबको अगर हम देखते हैं, तो अगर 8th हाउस में और 12th हाउस में पीड़ित दिशा में आ जाते हैं या 10th हाउस में पीड़ित दिशा में आ जाते हैं, तो ये आपके लिए अशुभ दिशा हो जाती है। नौकरी मिलती है, छूट जाती है। आप प्राइवेट जॉब के लिए तलाश करते हो, आपके पास कॉल आता है, आप बातचीत चालू कर देते हो और आगे तक बहुत चीजें बढ़ जाती हैं, लेकिन पता लगा आप सक्सेस नहीं मिल पाती है आपको, वो इन स्थितियों की वजह से हो जाती है। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। बस यही है कि आपका त्रिकोण और त्रिक कितना अच्छा और कितना मजबूत है, उसमें कौन कौन से प्लेनेट वहां पर गोचर कर रहे हैं, वो इस बात को आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि आपके कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है, कब बन रहे हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा। तो भाग्य से नौकरी मिली है, तो 9th हाउस में आपके अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का कारक यही है। यहाँ से पिता से जो बच्चों में नौकरी मिलती है वो यहीं से मिलती है। मुझे लगता है सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप भी कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल्स, जिसमें आपका नाम, कहाँ हुए, कब हुए, ये सारी डिटेल्स आप मुझे डीएम
कर दीजिए, मैं आपको आपके अगले वीडियो में उनका आंसर दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।